जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को मैं ये गुरु जी का एक प्यारा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरा कुछ समय तक का एक्सपीरियंस रहा है। गुरु जी से जुड़ने के बाद मुझे बहुत सारे अनुभव हुए, उसमें से कुछ मेरे स्पेशल अनुभव मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी हमारे अंतरात्मा में बसे हुए वो प्राण शक्ति है, जो हर समय सुरक्षा कवच की तरह हमारी रक्षा करते हैं और हमारे अंतर मन को भी सुनते हैं। उन्हें पता है कि हमें क्या, कब, किस चीज़ की ज़रूरत है और हमें वो कैसे पहुंचाना है। गुरु जी हमारी वो बात भी सुनते हैं जो हम कभी कह नहीं पाते, इसीलिए तो कहते हैं मानो नहीं, मांगो नहीं, मानो। इसका मतलब है कि गुरु जी को पता है कि हम क्यों परेशान हैं। संगत जी, मैंने बहुत समय तक दिल्ली में रहकर अपनी पढ़ाई की। जब मैं गुरु जी से जुड़ी, गुरु जी ने मुझे अपने से जोड़ा। नहीं तो मैं कौन होती हूँ कि गुरु जी को मुझसे जुड़ने का, मुझे जोड़ने का सौभाग्य गुरु जी ने ही दिया। जब मैं वहाँ पर थी तो मुझे रेंट की और ट्यूशन की, कोचिंग की, हर चीज़ की फ़ीस देनी पड़ती थी और मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस रहती थी। गुरु जी से जुड़ने के बाद मैंने ये नहीं सोचा कि गुरु जी मेरे लिए क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, बट मैं हमेशा मंत्र जाप करती थी। गुरु जी के बड़े मंदिर कभी कभी जाया करती थी और अपनी सहेलियों के साथ गुरु जी के सारे अपने एक्सपीरियंस शेयर करती थी। उसी में से कुछ एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैं शुरू से स्पिरिचुअल रही। मुझे मंत्र जाप और ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा हमेशा से रहा मेरे दिल में कि मुझे भगवान को हमेशा अपने साथ रखना है। मैं जहाँ भी रहूँ वहाँ मंदिर होना चाहिए आसपास, और मैंने हमेशा अपने रूम में भी मंदिर बना के रखा। तो जब गुरुजी की स्वरूप मैं बड़े मंदिर से लेके आई तो मैं रेगुलर उसकी चैंटिंग करती थी। गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। उससे ये हुआ कि मैं जहाँ पहले रहती थी वो तो बहुत छोटी सी जगह थी। फिर मुझे 3rd-4th फ्लोर पे एक बड़ी जगह मिल गई रहने के लिए, और गुरुजी ने फाइनेंशियली भी इतना सपोर्ट किया कि इतनी गर्मी में जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में, तो मैं कूलर के लिए भी नहीं सोच पाती थी। उस टाइम पे गुरुजी ने मुझे एसी और फ्रिज भी अरेंज करवाया। मीन्स मेरे पापा ने मुझे फ़ोन करके बोला कि तुम एसी और फ्रिज ले लो, उसके लिए मुझे पैसे भी भेजे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जब कोई भी फ्रेंड मेरे पास में आती थी, मेरे रूम में बैठती थी, तो बोलती थी तुम बहुत भाग्यशाली हो, जो एक बेरोज़गारी का दौर है, एक स्ट्रगल पीरियड है हमारा, उसमें भी तुम्हें कितना कुछ नसीब में लिखा भगवान ने। तो थैंक यू गुरुजी कि आपने मुझे हमेशा इस लायक समझा, मुझे कंफर्ट दिया, मुझे लग्जरी में रखा। इसके बाद मैं जब गुरुजी की पूजा करती थी तो मैं, क्योंकि 4th फ्लोर पे थी, मुझे नीचे जाना पड़ता था फूल माला लेने के लिए। तो ऐसे ही मेरे मन में ख्याल आया कि काश कोई ऐसा पेड़ होता जिसके पत्ते, जिसके फूल हमारे दरवाजे तक आते, हमारे छत तक आते और हम यहीं से फूल तोड़ लेते। संगत जी, यू वोंट बिलीव, उसके बाद जब मैं ये सारी चीज़ें सोच रही थी अपने मन में, और 1-2 दिन के बाद मेरे छत पे गिलहरियाँ आने लगी। मुझे लगा यहाँ पे गिलहरी कैसे आ गई। जब मैंने बाहर निकल के देखा तो रोड के उस पार जो पेड़ था उसकी टहनियाँ हमारे छत तक आ रही थी और उसमें पूरा पेड़ रेड कलर के फूलों से भरा पड़ा था। मैं इतनी खुश हो गई, मुझे लगा सच में गुरुजी की बहुत बड़ी असीम कृपा है हमारे ऊपर। मैंने पूरा अपना कमरा, पूरा घर, जिसे मैं अपना घर ही समझती थी, छत पूरा सजाया, फूलों से उस दिन सजाया और मुझे रोज़ फूल मिलने लगे।
गुरुजी की पूजा करने के लिए। और संगत जी, कभी ना कभी मुझे ये भी लगता था कि अब मैं एक आराम से पढ़ाई कर सकती हूँ, सेपरेट अकेले रह रही हूँ, अब कोई शेयरिंग वाली टेंशन नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शेयरिंग में रूम लेने से बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हमें भी, उस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर एक रेंट का आता था दिन, तो मुझे लगता था कि गुरुजी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जैसे पढ़ाई कर रही हूँ और रेंट की मुझे इतनी टेंशन होती है, तो क्या मेरे घर वाले कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि इकट्ठे ही रेंट ट्रांसफ़र कर दे। तो गुरुजी ने कुछ ऐसा किया कि 4-5 महीने का रेंट इकट्ठा ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब उतना अमाउंट मुझे भेज दिया कि कहीं मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। फिर संगत जी, छोटी मोटी नीड्स के लिए हमेशा पैसा रहा मेरे पास, कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। इवन मैं कंपटीशन दे रही थी और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही थी, उसके एग्ज़ाम दे रही थी, मेरे मन में ये रहता था कि गुरुजी मैं बहुत प्रयास कर रही हूँ, सच में मैं हार्ड वर्किंग हूँ और मैं उस समय बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही थी। तो मेरे साथ में ये था कि गुरुजी मतलब मेरी लाज रखना, और मैं 1-1.5 साल से तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे क्वालिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी था। तो मैं पढ़ती थी और गुरुजी पे काफ़ी कुछ मैंने छोड़ दिया था। ऐसा लगता था गुरुजी और चीज़ें देख लेंगे, बस मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। एग्ज़ाम टाइम आया, मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम में मैंने गुरुजी के मीन्स पेपर दे के आई, तो गुरुजी के सामने मैंने ये चीज़ रखी, गुरुजी आप मुझे पास कर दीजिएगा। तो मुझे क्रैक करने के लिए जितने नंबर चाहिए थे वो मेरे माइंड में बार बार क्लिक करते थे कि मुझे 91 क्वेश्चन मेरे सही होना चाहिए। तो मेरा जो था पेपर, उसमें जितने भी क्वेश्चन थे उसमें मैंने 91 क्वेश्चन सही किए और मैंने क्वालिफ़ाई किया, मतलब मेरे ग्रुप में मैंने क्वालिफ़ाई किया। तो उनके लिए, मेरे ग्रुप वालों के लिए बहुत बड़ी बात थी, पर मैं तो मेरे गुरुजी को ही मानती हूँ सब कुछ। उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं कोई एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर सकूँ। संगत जी, बीच बीच में अगर कुछ भी होने वाला होता था मेरे साथ, कुछ प्रॉब्लम भी फेस करनी होती तो गुरुजी हमेशा रहते थे। इवन मैंने बाहर रह कर के पढ़ाई भी की, उस दौरान मैंने अच्छे कपड़े पहने, अच्छे लोगों से फ्रेंडशिप हुई मेरी, और बहुत लाइफ को ब्यूटीफुल तरीके से मैंने जिया। और मैंने हार्ड वर्क किया, मैंने पढ़ाई की, मैंने एग्ज़ाम भी क्रैक किया, तो गुरुजी ने हर तरीके से मुझे सक्षम बनाया। एक बार ऐसा भी हुआ था कि हम सारे फ्रेंड्स मिलके ये प्लान कर रहे थे कि दिवाली में हम लोग अपने घर इतने इतने सामान लेके जाएंगे। तो मेरे पास कुछ 2-2.5 हज़ार रुपए का खर्चा मुझे लग रहा था कि एक्स्ट्रा होने वाला है। तो एक पर्स मेरे पास रखा था संगत जी, जिसे मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया था, और इत्तेफाक से मैंने कहा चलो इसको लेके चलते हैं, जो देखेंगे जितना बन पड़ेगा करेंगे, अदरवाइज़ 2-2.5 हज़ार मुझे एक्स्ट्रा भी चाहिए थे। तो संगत जी, उस समय उस पर्स में मुझे 100 के 20 नोट्स मिले। मतलब वो पर्स पुराना था पर मैंने कभी यूज़ नहीं किया था। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था। मुझे लगा ये तो मेरे गुरुजी ने ही रखे होंगे। दूसरी चीज़ कि जब जो खाने का मन करता था तो गुरुजी अवेलेबल करा देते थे। हेल्थ अच्छी रहती थी, बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद चखने से, बड़े मंदिर जाते रहने से, पता नहीं किस किस रूप में गुरुजी आते थे और हमारी मदद करके चले जाते थे। बाहर का खाना पानी हर बार सूट नहीं करता, लेकिन गुरुजी की कृपा ऐसी रही कि सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बहुत परफेक्ट रहा। गुरुजी ने हर जगह लाज रखी, मान सम्मान बढ़ाया। हमारे एग्ज़ाम्स में हमें खूब अच्छे से पढ़ा करके एग्ज़ाम क्रैक करवाया। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने जीवन में बहुत बहुत सपोर्ट किया। हाँ, मैं ये बात कहूँगी कि हमारे कुछ माड़े कर्म होते हैं पिछले, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे चीज़ों के लिए स्ट्रगल भी करना होता है, तो गुरुजी उसमें भी हमारा साथ देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अकेले स्ट्रगल कर रहे होते हैं। गुरुजी भी बहुत से चीज़ों को अपने ऊपर ले लेते हैं, और 10% चीज़ जो हमें भोगनी पड़ती है वो भी हमें भारी लगती है, सच है, वो भी हमें भारी लगती है, लेकिन उसमें भी गुरुजी हमारा साथ देते हैं। और गुरुजी आज भी मुझे, मैं जिस भी फील्ड में हूँ,
वो गुरुजी की देन है। और गुरुजी ने उस फील्ड में भी मुझे इतनी बरकत दी है संगत जी कि उसे शब्दों में मेरे लिए बयान कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी संगत जी कि अगर हम गुरुजी पे विश्वास करते हैं, उन पे सब कुछ सरेंडर कर देते हैं ना, तो हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें नई की है, अच्छा सेटअप डाला है, बिज़नेस स्टार्ट किया, गुरुजी ने उसमें मुझे उन्नति तरक्की दी। और गुरुजी से यही निवेदन है मेरा कि जो मेरे पास ऑर्डर्स लगे और जो मैंने कंप्लीट किए हैं और जो मैंने आगे बढ़ाए हैं ऑर्डर्स को, वो सब चीज़ें बहुत परफेक्ट हों, लोगों को पसंद आए और मेरा काम आगे बढ़े। गुरुजी आपकी ऐसी असीम कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और हम आपकी सेवा के लिए हमें मतलब कभी सोचना ही ना पड़े। गुरुजी आप हमेशा हमें सेवा का मौका दें और ये सत्संग करना भी हमारी एक सेवा है आपके लिए। गुरुजी अगर इस सत्संग में मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। और मैं सभी संगत से यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी बहुत प्यारे हैं, उन्हें बस हमारे प्यार की ज़रूरत है, हमारे भाव की ज़रूरत है। और वो हर माध्यम से जब भी हम उन्हें याद करते हैं ना, तो वो हमारी मदद के लिए हमेशा आते हैं। और आप उन्हें दिल से याद करके तो देखिए, चमत्कार जीवन में होते ही चले जाएंगे संगत जी। और मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ। आप सबसे निवेदन है कि मेरे से अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे ज़रूर क्षमा कर दीजिएगा। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी हूँ और आप सब संगत मेरे परिवार जैसे हैं। तो बस यही मेरा सत्संग था। और अगर किसी को मेरे सत्संग से किसी भी तरह का मैसेज मिला हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। गुरुजी को याद करते रहिए और जीवन बहुत आसान हो जाएगा। संगत जी विश्वास करिए। मैं अब विराम देती हूँ अपने सत्संग को। अगला सत्संग जल्दी शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।